है। ये संसार का सुख है, इसको सुख कहते हैं। जो कि वस्तु की अतीत हो जाने पर कम होता है, उसको सुख कहते हैं। पर वस्तु की कितनी भी अतीत हो जाए फिर भी वह प्रसन्नता, वह उत्साह, वह सुख घटे ना, उसको आनंद कहते हैं। और आनंद केवल ठाकुर जी के संबंध में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। आप सब लोग अभी नहीं अनुभव करोगे, जिस दिन कथा विश्राम होगी ना, परसों के बाद जो सप्ताह नियम से सुन रहे थे, उनका एक एक क्षण ऐसे लगेगा, अरे राम भगवान ये क्या हो गया, अब हम कहां जाएं। नाथद्वारा में उत्सव पूर्ण करके आए, नाथद्वारा के लोकल लोगों के फोन आ रहे हैं, बोले महाराज जी मन ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या हो गया, वहां तो पूरे नगर का उत्सव हुआ था, अब आप जल्दी आ जाओ। कई लोगों को तो चैन नहीं पड़ा तो नाथद्वारा से यहां आ गए, कम से कम थोड़ा मन भारी कम रहेगा, उत्सव में वो सुख मिल रहा था। 7 दिन कम लगने लगते हैं। हमने तो 1 महीना की कथा की नासिक में, वहां 30 दिन कम लगने लगे, ऐसा मन होने लगा। वैसा नंदोत्सव तो आज तक नहीं हुआ। नासिक में जो नंदोत्सव हुआ था उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। वहां के जो महाराज जी थे जिन्होंने कथा कराई थी, मौसम्मी का जूस ड्राम भर के, अनार का जूस ड्राम भर के, और क्या बोलते हैं उसको, दही, केसर, हल्दी, और सब लेके महाराज, उनने तो पूरी जनता में जो वहां आनंद कराया। मेरा वहां स्पर्श का वो होता था, नियम था कि मैं किसी को स्पर्श नहीं करता था 30 दिन तक। तो उस दिन विश्राम दिन था, मेरा अनुष्ठान पूरा हुआ, तो नाचते नाचते आ गए ऊपर ही, व्यास मंच सहित उठा के ले गए मुझे नीचे, और महाराज मुझ पे भी खूब जूस डाले, दही डाली, ये करी। अब इतना नाचे, सब जूस और दही में ही निमग्न हो गया पूरा पंडाल। तो हमने वहां के महाराज जी से कहा, मैंने महाराज जी कथा विश्राम तो हो गई, पर अंतिम श्लोक बोले बिना कथा विश्राम नहीं मानी जाती, अब क्या करें, अब तो सब हो गया उत्सव यहां। तो महाराज जी ने तुरंत पाइप मंगाया, मही नहा दिया मुझे, सब बिल्कुल साफ करके बोले लीजिए नए कपड़े, अंदर कमरा में जाके कपड़े पहने, फिर बैठा व्यासपीठ पे, फिर कथा विश्राम हुई। उसके बाद भी अभी तक कह रहे हैं, बोले अब फिर 1 महीने का समय दीजिए, कम लग रहा है। सोचो, श्री तुकाराम जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, संत नामदेव जी, मीराबाई, इनका पूरा जीवन ही उत्सव में था। इनको पता ही नहीं चलता था कि समय कैसे निकल रहा है, क्योंकि घड़ी में क्षण क्षण में जब कृष्ण विराजमान हो जाते हैं तो क्षण भारी नहीं होते, सहज हो जाते हैं। जब उन्हीं क्षणों में संसार और संसार की वस्तुएं होती हैं तो एक एक क्षण भारी होता चला जाता है। ये 7 दिन का अनुभव किया आपने, जीवन भर ऐसा हो जाए, पता ही नहीं चलेगा कि कब में हमारा साल था, हमको पता ही नहीं चलता कि 1 साल हो गया पूर्ण। हम कथा, अब अगर आप लेंगे कि कथा अगला समय दीजिए तो 2028 में मिलेगा समय। अब 2028 सुनने वाले को लगता है अरे राम 2028, हमको लगता है अभी आ रहा है 28, क्योंकि पूरी साल कथाएं होती हैं तो ऐसा लगता है कितनी जल्दी समय निकल गया, पूरा वर्ष निकल गया। ये उत्सव का, ये उत्साह का, ये आनंद का क्षण है, बहुत जल्दी व्यतीत होता है। तो ऐसा आनंद आज द्वारिका में हो रहा है। आज हमारे भारत का गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके चित्त में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति बढ़े, ऐसी हमारी प्रार्थना है। बंधुओं, दुर्भाग्य है हमारा कि कुछ बच्चे यही नहीं जानते कि गणतंत्र दिवस कहते किसको है, उसका अभिप्राय क्या है। ये दुर्भाग्य है, ये हंसने वाली या मजाक वाली बात नहीं है। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं और जिस राष्ट्र का हम खा रहे हैं, जिस राष्ट्र ने हमको जन्म दिया, उस राष्ट्र की इतनी सामान्य सी बातें ना पता होना, ये दुर्भाग्य है। हमसे कई माता पिता पूछते हैं कि बालकों को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या किया जाए, हम ऐसा क्या करें कि हमारे बालक वो बिगड़े ना। 18, 19, 20 की उम्र में आकर के बालक बिगड़े, अब 18 नहीं, अब तो 15, 14, 15 पे ही बिगड़ जाते हैं। अब तो धीमे धीमे समय और कम होता जा रहा है। हम लोग बहुत सही समय पर संसार को अलविदा कर देंगे। हमारे बाद वाला समय तो ऐसा होगा कि बच्चे 5-6 साल की उम्र में ही सब काम उनके ऊधम वाले शुरू हो जाएंगे। बहुत भयावह समय आने वाला है कलयुग में। लोग पूछते हैं कि बच्चों को हम क्या सिखाएं। आपने सिखाया तो था बचपन में, उसको हनुमान चालीसा याद थी, गायत्री मंत्र भी याद कराए थे। बचपन में आपने उसको प्रणाम करना भी सिखाया था। आप सब याद करो, आपने अपने बच्चों को जब छोटे थे तो उनको मंदिर भी ले जाते थे। वो आप नहीं ले जाते थे तो रोते थे कि हमको लेके जाओ। कीर्तन में जाते थे।
फिर क्या हुआ कि अचानक से वो परिवर्तित हो गए। देखो, पत्ते में पानी डालोगे उससे वृक्ष को पोषणता नहीं मिलती, जड़ में पानी डालना पड़ता है। हमें लगता है कि केवल स्तुतियां याद कराने से, मंदिर में घंटी बजवाने से और अपने साथ कीर्तन वगैरह में ले जाने से बालक हमारा श्रेष्ठ हो जाएगा। हम घरों में जाते हैं, माताएं लेके, महाराज जी हमारा बच्चा देखो गायत्री मंत्र बोलो, महाराज जी को सुनाओ। अब वो तोतली भाषा में सुनाता है। महाराज जी को हनुमान चालीसा सुनाओ, वो हनुमान चालीसा सुनाता है। छोटा बालक है इसलिए अच्छा लगता है सबको, लेकिन उससे उसका भविष्य मंगल होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जड़ नहीं है। जड़ क्या है? आप बच्चों को बचपन से सबसे पहले राष्ट्र प्रेमी और मातृ पितृ प्रेमी बनाओ। आप जब तक अपना सेवक बालकों को नहीं बनाएंगे तब तक वो बालक कभी भी भगवत सेवक नहीं बन पाएगा। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन माता पिता ने बालकों से अपनी सेवा नहीं कराई होगी बाल्यकाल में, बाल्यकाल से कराओ उनको अपनी वैल्यू। माता पिता कितने श्रेष्ठ होते हैं। अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोलता भी नहीं विवादित बात कभी भी कथा, मैं बस सीधी कथा करता हूं। अभी कुंभ में एक कोई ऐसा व्यक्ति, उसको पूरा इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह उसको प्रचारित किया जा रहा है, वो माता पिता के बारे में कितना गलत बोल रहे हैं। अपने आप को साधु कह रहे हैं और साधु कहते हुए माता पिता को गाली दे रहे हैं। और क्या बालकों को शिक्षा दे रहे हैं? अपने आप को आईआईटी का स्टूडेंट बताते हैं और उसमें क्या कह रहे हैं? मेरे माता पिता ने ऐसा किया, मेरे माता पिता ने ऐसा किया। प्रहलाद जी ने तो कभी शिकायत नहीं की थी अपने पिता हिरण्यकश्यप की। हमारे भागवत में तो यह वर्णन किया गया कि प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को जान से मारने के सारे तरीके अपना लिए थे। स्वयं के जन्मदाता पिता ने ऐसा काम किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज नित्य अपने पिता को जब देखते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे। भगवान नृसिंह के प्रकट होने का कारण एक यह भी है, भगवान लक्ष्मी से कह रहे हैं, इतना दुष्कर्म करने वाला पिता है प्रहलाद का, लेकिन प्रहलाद की पितृ भक्ति देखो, अभी भी प्रणाम करता है। एक बात सदैव याद रखिए, हम ये टिट फॉर टैट हमारे हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। हमारे माता पिता ऐसे करते हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे करेंगे, हमारे बच्चे ऐसे हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे करेंगे, हमारे पति ने ऐसा किया तो हम भी उसके साथ, पत्नी ऐसी, ये टिट फॉर टैट सनातन धर्म में नहीं होता है। सनातन धर्म में तो एक ही नियम होता है, आप अपना संबंध सुदृढ़ रखो। आपका संबंध सुदृढ़ है, सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा। आप अपना संबंध सुदृढ़ रखो। अगर किसी के माता पिता ने इस प्रकार से कुछ कर भी दिया जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं महाकुंभ में जाके, तो भी आप ये बात विचार करो ना, आज आपका अस्तित्व ही उन्हीं की वजह से। अब ये बात भी मैं कह रहा हूं कि अस्तित्व ही माता पिता से है। एक खबर मेरे ध्यान में आई थी कि एक बालक ने अपने माता पिता पर केस कर दिया। कारण क्या था? बोले इन्होंने मेरे से बिना पूछे मुझे जन्म दे दिया, मेरी बिना अनुमति के मुझे संसार में ले आए, इसलिए मैं इन पर केस फाइल कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं कलयुग किस स्थिति में पहुंचने वाला है? ये धुंधुकारी होते हैं जो माता पिता से विद्वेष करते हैं, द्वेष करते हैं, उनके प्रति द्रोह भाव रखते हैं। और उसका प्रचार भी कहां से किया जा रहा है? महाकुंभ से। हमारी आपसे प्रार्थना और सोशल मीडिया यूज करने वालों से प्रार्थना, ऐसों से इन्फ्लुएंस मत हो जाना जो माता पिता का ही विद्वेष फैलाते हैं सब जगह। हमारे यहां किसी के प्रति आसक्ति ना हो ऐसा सिखाया जाता है, पर इस प्रकार अपमान किया जाए सबका, यह नहीं सिखाया जाता। इसलिए भैया, अगर बच्चों को सुधारना है, अगर आप चाहते हैं कि वो भविष्य में, भले ही आज इंजीनियर बनना बड़ी बात नहीं रह गई है, आज डॉक्टर बनना बड़ी बात नहीं रह गई है, आज साइंटिस्ट बनना बच्चों के लिए बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन इतनी सिंपल हो गई है कि हर बच्चा क्वालिफाई कर ही जाता है सब चीजों को। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कई बच्चे बुरा मान जाए, हमने तो बहुत मेहनत की, मेहनत करते हैं आज के बच्चे। अगर एजुकेशन की लाइन में देखो तो मेहनत करके सब हासिल कर रहे हैं, पर आज के बच्चों में संस्कार की कमी है नहीं है। संस्कार, स्वभाव अच्छा नहीं है उनका। हमारे भारत के युवाओं का स्वभाव
संग बैठने वाला तक नहीं है। और इस स्वभाव का अच्छा ना होने का कारण क्या है कि बाल्यकाल से मातृपितृ प्रेम और राष्ट्र प्रेम उनको सिखाया नहीं गया, उनकी जड़ें मजबूत नहीं की गई, उनको सीधे हनुमान चालीसा याद करा दी गई। अरे हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र आदि आदि स्तोत्र वो बालक अपने आप अगर संस्कारी बनेगा तो अपने आप याद कर लेगा, उसको बचपन से ये सब याद नहीं कराना है। चलने फिरने लग जाए बालक, रोज उसकी उंगली पकड़ के लाओ, पैर छुओ, हमारे पिताजी के पैर छुओ, ताई जी के पैर छुओ। यशोदा मैया के लिए आता, आज बाल्य लीला है ठाकुर जी की। यशोदा मैया लाला को लेकर के जाती हैं और सबके पांव छुबाती हैं, सबके पांव छू लाला। और ठाकुर जी यही करते हैं, सबके प्रणाम करना, पांव छूना। हम अपने घर की बात बताते हैं, हमारे घर का नियम है कि बच्चे स्कूल जाएंगे दंडवत प्रणाम करेंगे, दादी दादा से लेकर के सबको, और स्कूल से आएंगे फिर दंडवत प्रणाम करेंगे, तब अपनी यूनिफॉर्म उतारते हैं। ये बचपन से उनके चित्त में डाल दिया जाता है कि आपको प्रणाम करना ही है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम का मतलब क्या है? गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराना, इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगा फहराना नहीं। राष्ट्र प्रेम क्या है? स्वच्छता रखना, सभ्यता रखना, भारत के संविधान की सुरक्षा करना, बालकों को सिखाना ऐसा तुमको अपनी कॉलोनी को रखना, अपने नगर को रखना, अपने घर को रखना है, ऐसा स्वभाव रखना है दूसरों के प्रति। ये सब राष्ट्र प्रेम है। आज नहीं तो कल समझेंगे बात, पर जिस समय राष्ट्र भक्ति और मातृपितृ भक्ति बालकों में आ गई, वो बालक अपने आप 15 वर्ष की उम्र में आकर के भगवत भक्ति सीख जाएगा, भगवत भक्ति उसमें अपने आप आ जाएगी। श्रीमद् भागवत में कहते हैं भगवत भक्ति करने की आयु कौन सी? बोले कौमाराचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था, बाल अवस्था नहीं। कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। बाल्य अवस्था तो माता पिता से प्रेम और राष्ट्र प्रेम ये सिखाने का होता है। तो आज गणतंत्र दिवस है, आप सबको शुभकामनाएं। हम डांट नहीं रहे हैं आपको, हम तो प्रेम से बात समझा रहे हैं। और आपके अलावा बहुत हजारों लोग YouTube पे भी सुनते हैं ना, उनको भी सुना रहे हैं ताकि कोई तो समझे, कोई तो समझे। आज कथा में विलंब होने का कारण हम बिल्कुल भी नहीं हैं। हम तो 3 बजे तैयार थे, हम कोई फोन आया, बोले अभी मत आइएगा, व्यवस्था चल रही है, इसलिए हम विलंब से आए। तो जो कोई हमको कोस रहा हो, क्षमा प्रार्थी है, हम तो अपने समय से ही थे। तो आइए बाल लीला में प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ प्रश्न आए हैं। एक बहुत विशेष प्रश्न आया है कि हम कॉलेज के छात्र हैं, उसमें भी MBBS कॉलेज में कल्चर बहुत खराब है। हम तिलक और कंठी पहनते हैं तो भी हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हमें हमारे पिस्त बुलाने नहीं देते। हम मन लगाकर पढ़ाई करें ना भी हमारा मजाक बनाया जाता है, तब भी हमारा मजाक बनाया जाता है, क्योंकि हम वैष्णव बन के जाते हैं। हमें जल्दी सोने नहीं दिया जाता, परेशान करते हैं, सब अकेले छोड़ देते हैं। हम ज्यादातर अकेले रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करें। अब देखो, इसमें एक बात हमारी पहले बहुत ध्यान से सुनिए। आप तिलक लगाते हैं, आप कंठी पहनते हैं, तो इन 2 चीजों से सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो क्या? मान की इच्छा नहीं। आपने यहां पर क्या कहा कि आपका मजाक उड़ाया जाता है, इसका मतलब क्या है? आप मान की इच्छा कर रहे हो। मान की इच्छा मत करो। आप तिलक लगाते हैं, मैंने शायद 2-3 दिन पहले बताया था ना, मेरी चोटी खींचते थे बच्चे स्कूल जब मैं जाता था, मेरे तिलक का मजाक उड़ाया जाता, बिंदी लगा के आया है। पर सहो, और सहो मतलब भाई देखो, एक बात बहुत सरलता से समझो, जब ब्याह हो जाता है ना कन्या का, वो ब्याह के बाद जब अपनी सहेलियों के बीच जाती है, उसका भी फिर उपास किया जाता है। अरे अब तो ये ऐसे सिंदूर लगा के घूमती है, अरे अब तो ऐसे कंगन पहन के घूमती है। पर उसको तब बुरा नहीं लगता, उसको सौभाग्य लगता है। तिलक लगाने वाले और कंठी पहनने वाले का भी अगर उपहास किया जा रहा हो, अरे देखो कैसे तिलक लगा घूम रहा है, वो अपना सौभाग्य माने। कंठी पहन के घूमे, इस पर मान की इच्छा ना करे। और ये आज से नहीं हुआ, ये तो हमेशा से होता आ रहा है। क्यों कहा मीराबाई ने, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे। कोई और रूठे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठाकुर जी रीझने चाहिए, बस सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अपना आदर्श बनाइए श्री किनको? प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी दानवों के विद्यालय में पढ़ते थे, दैत्यों के विद्यालय में। प्रहलाद जी महाराज से कोई बात नहीं करता था, अकेले बैठे रहते थे। क्यों? बाकी सब दैत्य हैं, बाकी सब
मांस खाते हैं, प्रहलाद जी महाराज शुद्ध सात्विक थे। बाकी सब लोगों को गप मारने में अच्छा लगता था, प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते थे। एक बात याद रखिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। आप कॉलेज पढ़ने के लिए गए हैं, वहां मित्रों से मैत्री करना और उनसे सम्मान प्राप्त करना, उनके समाज में बैठना, ये आपका उद्देश्य नहीं रहेगा। और ये हम पहले कह चुके हैं, भक्ति मार्ग में आओगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। तो सबसे पहले तो अमानी बन जाओ, मान की इच्छा ही मत करो। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है आपके तिलक का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हमारे यहां, अब ये अंतिम बात सुनो, हमारे यहां जल का किया जाता है। जल हाथ में लो और हाथ में लेकर के जल से तिलक कर लो। वो अदृश्य तिलक है, तिलक भी हो गया, दिखेगा भी नहीं। लेकिन हम फिर कहेंगे दोबारा, मान मत करो कि आपका उपहास होता है, या ये मान की इच्छा मत रखो, अपने स्वरूप में जाओ। उनके लिए थोड़ी किया आपने वो स्वरूप, अपने लिए और ठाकुर जी के लिए है। सौभाग्यवती नारी मांग में सिंदूर दुनिया के लिए थोड़ी करती है, वो अपने लिए, अपने पति के लिए करती है। ऐसे हम वैष्णव हैं, हम तिलक मंगलसूत्र की भांति पहनते हैं, हम कंठी मंगलसूत्र की भांति पहनते हैं, तिलक सिंदूर की भांति लगाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा वर्ण हो चुका है ठाकुर जी से। और संसार हंस रहा होगा, संसार उपहास कर रहा होगा, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तिलक देख के। कोई एक तो रूठेगा भाई, अगर संसार उपहास कर रहा है तो ठाकुर जी प्रसन्न है, और ठाकुर जी उपहास कर रहे हैं तो मतलब संसार प्रसन्न है। अगर आप संसार के प्रिय बन रहे हो तो ठाकुर जी रूठे भये हैं आपसे। इसलिए जिनका ये भाव है, अब आप कॉलेज जाइए और बिल्कुल भी मान की भावना से मत जाइए कि मेरा सम्मान ही हो। अपमान का अनुभव उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। क्या कहा हमने? अपमान का अनुभव उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। और जिसको सम्मान की इच्छा नहीं होती ना, उसका कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपमान कर दे, उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए मान रहित होके जाओ। भक्ति में भाव को क्या अहमियत है? भाव के बिना भक्ति है ही नहीं, पूजा है। भाव के बिना तो अर्चना है, भाव के बिना तो वो नियम है। भाव होगा अर्चना में, भाव होगी पूजा में, भाव होगी आराधना में, तभी वो भक्ति कहलाएगी। इसलिए भाव प्रधान। निराकार ब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म, इनमें क्या अंतर है? निराकार और पूर्ण नहीं होता, निराकार और साकार होता है। निराकार और साकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, साकार मतलब जिनका आकार है। द्वारिकाधीश दोनों ही ब्रह्म है। निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पड़ला भारी। निर्गुण जो है ये हमारे पिताजी हैं, सगुण जो है वो हमारी माताजी हैं। दोनों ही वंदनीय है। किन्हीं का भाव ऐसा है कि मन और बुद्धि दोनों अलग अलग चलते हैं। मन कहीं जाता है, बुद्धि कहीं जाता है, किसकी माने? बुद्धि कहती है सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाओ, मन कहता है रजाई ओढ़ो सो जाओ। काहे को जाना? बुद्धि कहती है तला भुना मत खाओ, गुलाब जामुन मत उड़ाओ। मन क्या कहता है? 2 दिन की जिंदगानी खा ले बंदे, और खा ले। बुद्धि कहती है कथा सुनने चलो, द्वारिका में कथा हो रही है। मन कहता है थिएटर में पिक्चर लगी है, वो देखने चलो। सीधी बात लिख लीजिएगा, बुद्धि आपको उस मार्ग पर ले जाती है जिसमें आपको परिश्रम करना पड़ता है, और मन आपको उस मार्ग पर ले जाता है जिसमें आपको सुख मिलता है। आपके कंफर्ट जोन में मन लेकर के जाता है। और एक और बात कहूं, आपको जो चाहिए वो मन की इच्छा होती है, और आपके लिए जो जरूरी है वो बुद्धि की इच्छा होती है। इसलिए बुद्धि की मानिए। हम बजा दिया करो अच्छे से, कोई बात समझ आवे तो। आपको जो चाहिए वो मन दिलाता है, और आपके लिए जो जरूरी है वो बुद्धि दिलाती है। आपको क्या चाहिए? कुछ करना ना पड़े, घर पे बैठे रहें, करोड़ों यहीं आ जाए, ये मन की इच्छा होती है। पर बुद्धि क्या कहती है? परिश्रम करो, श्रम करो, सुबह हो गई है निकल पड़ो, कुछ कर्म करो, मेहनत करो, थोड़ी पढ़ाई कर लो, बुद्धि को थोड़ी और शार्प करो। एक प्रकार से देखा जाए तो मेरा पक्ष बुद्धि की ओर जा रहा है, पर भागवत जी का पक्ष अलग है। भागवत जी कहती हैं
मन और बुद्धि दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। आध्यात्म का मतलब ही क्या होता है? आध्यात्म का मतलब है कि इच्छा फिर दो नहीं, एक ही इच्छा है, वही मन की है, वही बुद्धि की है। भक्ति का मतलब ही वही है, जो बुद्धि चाहती है वही मन चाहता है, जो मन चाहता है वही बुद्धि चाहती है। इच्छा एक हो जाना ही भक्ति पथ है, दो इच्छा होना ही संसार पथ है। बुद्धि का अलग, मन का अलग, पर इन दोनों का एक ही भाव हो जाना, यही तो भक्ति है। फिर संशय नहीं है आपके चित्त में, जो बुद्धि चाहती है वही मन चाहता है, और आप निकल पड़ते हो उस मार्ग पर, तभी तो भक्ति पथिक कहलाओगे, तभी तो भक्त कहलाओगे। भक्त की एक ही इच्छा होती है। तो सत्संग के माध्यम से मन और बुद्धि इन दोनों को एक करना है, इनकी एक ही इच्छा रह जाए। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका उत्तर हम दे चुके हैं कथा में पहले, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। अब किन्हीं का प्रश्न है कि क्रोध में वाणी को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्रोध में वाणी को कैसे रोका जाए। अब देखो, इसमें हम कैसे बताएं कि जीभ कैसे रोको? एक काम कर लो, जैसे क्रोध आए जीभ पकड़ के घुमा करो, पकड़ के घूमोगे तो बोलेगी नहीं। या फिर एक संकल्प ले लीजिए, जब जब मेरे सामने अनुचित काम होगा जिससे मुझे गुस्सा आता है, मैं मौन हो जाऊंगा, ये संकल्प ले लो। और दूसरी बात भैया, सबसे बड़ी बात, व्यक्ति जब वैष्णव भाव में आने लग जाता है ना, कथाएं सुनने लग जाता है, कथा श्रवण के मार्ग पर आ जाता है, उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है, अपना अनुभव आ रहा हूं मैं, कि उसके सामने बहुत भयानक कुछ कार्य हो जाएगा, तब भी उसका मन क्या होगा? अब क्या क्रोध करके क्यों अपना समय खराब करूं, जाने दो। वो ऐसा हो जाएगा, वो क्रोध करेगा ही नहीं। सती ने प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, सबको कथा पता है, सीता जी का रूप धारण करके सती जब लौट करके आई तो शंकर जी को पता चल गया कि सती परीक्षा लेकर के आई है। शंकर जी ने फिर भी पूछा कि आप कहां गई थी, तो झूठ बोल दिया, आप तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, मैं पास से प्रणाम करने गई थी राम जी को। इतना अनुचित हुआ महादेव के सामने, लेकिन महादेव ने क्रोध नहीं किया, उसका दूसरा पर्याय कर दिया, क्या? चुप हो गए। और एक बात सुनिएगा, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक होता है मौन। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद सांख्य शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जब आपको किसी बात पर क्रोध आता है और क्रोध आते ही आप बरस जाते हो, तो आप जितना बोलोगे या जितने हाथ पांव फैलाओगे या जो भी चीजें फेंकोगे या जो भी कुछ करोगे, उन सब से आपका बदला नक्की हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपने अपना बदला खुद ले लिया, चिल्ला करके, हाथ पांव फेंक के, आदि आदि करके। लेकिन यदि आपके सामने कुछ अनुचित हुआ, आपको बुरा लगने वाला हुआ, और उसके बाद भी आप शांत हो गए, आपने क्रोध नहीं किया, तो आपके हिस्से का बदला फिर प्रकृति लेती है उस व्यक्ति से। प्रकृति मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये पंच तत्व जब बदला लेते हैं तो आप कुछ नहीं ले पाओगे जैसा ये लेते हैं। इसलिए मौन अच्छा है। आप किसी को कुछ नहीं कहते हैं तो प्रकृति आपका बदला लेने लगती है, फिर आपकी तरफ से क्रोध प्रकृति करने लगती है। कोई व्यक्ति यदि बहुत भजनानंदी है, कोई व्यक्ति यदि बहुत सत्संगी है, कथा सुनता है, कथा सुनाता है, उस व्यक्ति का आपसे नाराज हो जाने के बाद आप अपना जीवन देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ प्रकृति आपसे बदला लेगी। और एक और चीज होनी चाहिए कि वो आप पे गुस्सा करे ना, वो आप पे चिल्लाए ना, बस नाराज होकर चला जाए, उसकी नाराजगी का बदला प्रकृति लेगी आपसे। इसलिए क्रोध आने पर मौन का नियम लीजिए। अगर आपका क्रोध जायज होगा तो प्रकृति उसको सब सिखा देगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सत्संग बढ़ाइए, जैसे जैसे आप सत्संग करोगे, कम से कम नहीं तो रात्रि सोते समय तो आप शुद्धता रखिए कि आप जब अपने सोने के लिए जाते हैं उस समय फोन पर कोई कथा ही चला लीजिए, वही सुनते रहिए, सुनते सुनते सो जाइए। सुबह उठ करके तुरंत 15 मिनट कम से कम आप बैठे रहते हैं बेड पर, उतनी देर कथा ही सुन लीजिए। ये 2 सत्र में भी अगर आपका कथा क्रम है, उसी से ही बहुत हृदय आपको अनुभव पवित्रता का कराने लगेगा, धीमे धीमे क्रोध कम होने लगेगा। सबसे बड़ी मेडिटेशन है कथा, हमने अनुभव किया है। मन बुद्धि सबको संयम करने का सुदृढ़ तरीका है। तो क्रोध को वश करना है तो सत्संग बढ़ाओ। नंद जी के घर लाला भयो है,
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता गादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बहुत सावधानी से सुनो। नंद जी के यहां लाला जन्मो है, पर भैया नंद जी के घर लाला जन्मो, लेकिन आनंद जितनो नंद जी को होना चाहिए उतनो ही सब ब्रजवासी सबन को सुख मिल रहा है। जिसके घर में उत्सव होता है वो अपना घर सजाता है, वो अपने घर में पकवान बनवाता है, वो नए नए कपड़े पहनता है। लेकिन कह रहे हैं जैसे ही नंद जी के घर लाला भयो तो सब ब्रजवासी अपना घर सजा रहे हैं, सब अपने घर के बाहर बंधन बार बांध रहे हैं, सब नए नए वस्त्र पहन रहे हैं, सब केले के वृक्ष लगा रहे हैं घर के बाहर, सुंदर रंगोली बना रहे हैं, घर में गाजे बाजे बजवा रहे हैं, ब्राह्मणों से बुलवा के स्वस्ति वाचन करवा रहे हैं। कोई अजनबी आयो बाहर थे और वाने आकर के कही, अरे भैया जी लाला तो नंद जी के यहां भयो, पर ये घर सबन के काई को सज रहे हैं। और वाने जाके कोई ब्रजवासी तो पूछी, अरे भैया तुम अपना घर सजा रहे हो, नंद बाबा तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, नंद बाबा से तो हमारी साल में एक आध बार मुलाकात होती है। बोले तो फिर उनके घर लाला भयो, तुम काई को सजा रहे हो घर? ब्रजवासियों के नेत्र सजल है जाए। बोले पतो ही ना है भैया, जब तक ये खबर कान में पड़ी है कि नंद के लाला भयो है, ऐसा लगी ना रो कि कोई परायो भयो, ऐसा लग रहा हमारो ही हृदय को कोई स्वामी भयो है, हमारो ही बालक भयो है, हमारे घर कोई बालक को जन्म भयो है। ये स्थिति है ब्रज की। ठाकुर जी का जन्म होते ही पूरे ब्रजमंडल में ऐसा किसी के मन में नहीं आया केवल नंद जी के लाला, सबको लग रहा हमारे ही लाला है। इनमें से कई ब्रजवासी तो ऐसे हैं जिनने अभी तक लाला देखो ही नहीं है, वहां को मुख ही नहीं देखो, फिर भी नाच रहे हैं, फिर भी गा रहे हैं, उछल उछल करके खूब आनंद कर रहे हैं। कोई ने जाके पूछी तुमने लाला देख लियो का? ब्रजवासी कहते देखो ना है भैया, जाके जन्म की खबर सुन के हमको इतना आनंद हो रहा, देख के तो जन का ही होएगो। और सब नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इतना उत्सव मना कि 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए, तब तक नंदोत्सव चलता ही रहा। 1 वर्ष के लाला है गए, तब तक उत्सव मनाते ही रहे सब ब्रजवासी। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दही उड़ा रहे हैं, मक्खन उड़ा रहे हैं, मिश्री उड़ा रहे हैं। ये तो उत्सव है। जहां देह के अभिमान से ऊपर उठ जाए व्यक्ति, उसी को उत्सव कहते हैं। आज सुबह पलना उत्सव चल रहा था, तो पलना उत्सव में आप सब लोगों को हम बधाई दे रहे थे। 1-2 माताएं बोली लुटाइए मत ऐसी दे दो, मैंने हम बधाई तब तक मत मानो जब तक आंख नाक पे पड़े नहीं, एक आध जगह लग नहीं जाए, तब तक समझो ही मत कि बधाई भैया। हम तो बहुत सभ्यता से कर रहे थे, फिर भी हमारा बस चलते टक टक के मारते एक में कहीं जाके पड़ जाए तब ले, ओहो लग गई महाराज, हाँ अब भाई बधाई। ठाकुर जी को जन्म भयो, एक 90 बरस की मैया वा के एक भी दांत नहीं है। हमारे ब्रज में क्या हुआ को बोलते हैं कहा भयो है। कहा बोले, जोर तो बोलो, कहा भयो है। इसका मतलब हुआ क्या हुआ है। 90 वर्ष की मैया निकल के आई अपने घर से, और बाहर आए करके देखी महाराज इतनी दही उड़ रही है, ऐसे मक्खन मक्खन सब उड़ाए जा रहे हैं, मक्खन के गोला बना बना करके ब्रजवासी एक दूसरे में मार रहे हैं। मैया ने जाके बोली, अरे छोराओं जी कहां भयो है। अब इतने हल्ला गुल्ला में वाकी आवाज ना सुनाई दे कोई है। एक ब्रजवासी ने वो मैया देख ली और सबरिन ने खट देख 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 वो मैया देख, सबंध पूछ रही कहां भयो कहां भयो, एक भी दांत ना है आके पोपली मैया। रुक जा यार मैं बताऊं कहां भयो है। माखन मिश्री को एक गोला बनायो और ऐसे तक के बैठो, बोले अब के पूछे कहां भयो है। जैसी वाने की कहा भयो, मुंह खोलो, माने तक के मारो माखन को गोला, मुख में जाते ही तक के सीधे पेट में ही गयो नॉन स्टॉप, रुको ही नहीं पेट में। मैया ने अपनी जीभ पे पूरा मुंह पहुंच लियो, होठ चाटे, फिर बोली अरे अब तो बताए तो कहा भयो है। ब्रजवासी सब आए, बालक छोटे छोटे, मैया तेरो मुंह चीकनो है गो, तेरो मुंह मीठो है गो, अब ना पता चली कहा भयो। अरे हमारे नंद जी के लाला भयो है, और का भयो है, नंद जी के लाला भयो है। आहा, जैसी वह मैया ने सुनी नंद जी के लाला भयो, दौड़ करके गई भीतर
और ऐसा सुंदर महाराज अपने ब्याह के समय को जोड़ा पहन करके आई। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, उत्सव मना रहे हैं सब। ठाकुर जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 6 दिन के हो गए और 6 दिन के लाला जैसी भय तो पूतना आई, पूतना राक्षसी आई। अब देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूतना राक्षसी कौन है? अविद्या, अज्ञान। आप जब वैष्णव रूप धारण करते हैं, वैष्णव मार्ग अपनाते हैं, भक्ति मार्ग अपनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में सबसे पहले बाधा आपके जीवन में कौन आएगी? पूतना। पूतना यानी कि अज्ञान, अविद्या। अविद्या कैसे आती है? आपने अभी ये कथा सुन करके किसी का मन हुआ कि अब मुझे भी स्पिरिचुअल लाइफ अपनानी चाहिए, अब मैं भी थोड़ा स्पिरिचुअली आगे बढ़ूं, क्या नियम ले लूं? रोज 108 माला जपूंगा, थोड़ा तिलक लगाया करूंगा, ठाकुर जी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, थोड़ा शुरुआत करता हूं। आप जैसे भक्ति मार्ग का शुरुआत करेंगे, भक्ति मार्ग की शुरुआत में सबसे पहले आपके सामने आएगी अविद्या, पूतना। अविद्या का मतलब क्या होता है? अविश्वास। कभी कभी आपको ठाकुर जी पर अविश्वास होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने गलत मार्ग अपना लिया हो, इतने दिन से मैं कर तो रहा हूं, तिलक आदि करता तो हूं, कथा वथा सुनता तो हूं, पर क्या ये सच में सत्य है? क्या ठाकुर जी सच में हुए थे? क्या ठाकुर जी ने सच में गीता जी का प्रवचन किया था? कहीं किसी संसार के व्यक्ति ने तो नहीं लिख दी है? ये ठाकुर जी कहीं काल्पनिक तो नहीं है? इस प्रकार की भावना आपके चित्त में आ जाए, समझो पूतना का आक्रमण हो रहा है। ये पूतना, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के उत्सव, भगवान के धाम और स्वरूप, उनके प्रति काल्पनिक भाव आने लग जाना, अविश्वास प्रकट होने लग जाना, यह अविद्या है, पूतना। पूतना आएगी, आपके भजन पर आक्रमण करेगी, आपके भक्ति भाव पर आक्रमण करेगी, पर उस आक्रमण को आपको सहना है, उससे विचलित नहीं होना है। अधिकतर लोग इस आक्रमण के बाद ही भक्ति मार्ग छोड़ देते हैं और फिर अपना कुछ दिन का स्पिरिचुअल लाइफ जी के फिर बिगड़। अच्छा एक बात और सुनिए, कुछ दिन भक्ति पथ चुनने के बाद जब छोड़ दिया जाता है, तब व्यक्ति की स्थिति बहुत बुरी होती है, फिर तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है वो। इसलिए एक बार यदि चुन लो, छोड़ो नहीं, फिर चलते रहो। ये विश्वास के साथ ही पकड़िएगा भक्ति मार्ग को, नहीं तो मत आइएगा। विवाह किया जाता है तो इस भाव से किया जाता है, चाहे जो हो जाए अब हम साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रेम किया जाता है तो इसी भाव से किया जाता है, अब नहीं साथ छोड़ेंगे। बालक का जन्म होता है तो बालक चाहे जैसा हो, माता पिता उसके टेक केयर करने का, उसको संग रखने का पूर्ण मन बना ही लेते हैं। पर जो विवाह करके संबंध नहीं निभाते, प्रेम करके संबंध नहीं निभाते, बालकों को जन्म देने के बाद उनकी किसी स्थिति से परेशान होकर माता पिता बालक को छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है फिर, क्योंकि उन्होंने संबंध का निर्वहन नहीं किया। आए ही क्यों थे जब निभाना नहीं था? तो ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग में भी आने से पहले निभाने का एक संकल्प लेकर के आइएगा, चाहे जो हो जाए। ये राक्षस बहुत आएंगे बीच में आपको विचलन करने के लिए, उनको छोड़ना नहीं है। भक्ति मार्ग एक बार चुन लो तो फिर चलना है। पूतना आई, पूतना आई, रूप बदल करके आई, बहुत सुंदर बन के आई। अज्ञान कैसे आएगा? कभी कभी ठाकुर जी से ज्यादा श्रेष्ठ आपको कुछ और लगने लग जाएगा, कभी कभी भक्ति मार्ग से अच्छा आपको दूसरी चीजें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। विशेष रूप से अगर आप मुंबई या बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हो तो और सावधान रहने की आवश्यकता है। ठाकुर जी से भी ज्यादा सुंदर रूप, कथाओं से भी ज्यादा सुंदर व्यवस्थाएं आपको कहीं और मिल सकती हैं और वो आपको अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। इधर आओ, यहां ज्यादा अच्छा है। आपको विचलित नहीं होना है। ये पूतना है। पूतना रूप बदल करके आई, सबको अपने प्रति मोहित कर लिया। यशोदा मैया भी मोहित सी हो गई पूतना पर, और उसका रूप देख करके कुछ ज्यादा जांच की नहीं, गोपाल जी गोद में दे दिए पूतना की में। पूतना ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लेके जैसी पयोधर पान कराया। यशोदा मैया कहीं बाहर गई थी, पयोधर में विष लगा था। ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, सब पीते गए ठाकुर जी। पूतना बोली इतनी देर हो गई जी, मरता नहीं है। कितने दिन के ठाकुर जी? 6 दिन के। बहुत विस्तृत है पूतना का प्रसंग, मैंने ज्यादा विस्तृत किया नहीं है आज।
भगवान ने पूतना को देखा नहीं था, नेत्र बंद करके बैठे थे, ऐसे हाथ धर लिए थे ठाकुर जी ने। और पूतना ने जब पयोधर पान कराया तो पीते पीते ठाकुर जी पी भी ऐसे ही रहे उसका पयोधर। छोटे छोटे बालक कभी कभी हाथ धर लेते हैं ऐसे, और पीते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने शुरू किए, प्राण जैसे ही बाहर आने लगे, पूतना अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगी। उसके सुंदर नेत्र, सुंदर नाक, सुंदर बाल सब कुरूप होने लग गए। जैसे ही कुरूपणी हुई, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कह करके ठाकुर जी को पीछे करने लगी। लेकिन भगवान ने गाढ़म कराभ्याम इतने इतने कस के उसके पयोधर को पकड़ा कि ठाकुर जी छोड़े ही नहीं। और जैसे ही पूतना अपने रूप में आई तो कहते हैं ठाकुर जी ने अपने नेत्रों से हाथ हटा लिए, और हाथ हटा करके छोटे छोटे आंखों से ठाकुर जी पूतना को देखने लगे। हमारे आचार्य चरण इस भाव पर कहते हैं ये लीला क्या समझा रही है। बोले ठाकुर के आगे भेष बदल के जाओगे तो ठाकुर जी तुमको देखेंगे नहीं। भेष बदल के मतलब क्रीम पाउडर लगाने को नहीं कह रहे हैं। भेष बदलने का मतलब हो तो कामी, हो तो क्रोधी, हो तो लोभी, हो तो द्वेषी, हो तो ईर्ष्यालु। लेकिन मंदिर में कैसे बन गए, अति भक्ति चोरे लक्षण, ऐसे बन के गए महाराज इनसे बड़ा कोई भगत नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, बगुला भगत। बगुला भगत देखा है? सरोवर में, नदियों में कहीं पानी संग्रहित हो, वहां एक पैर से खड़ा रहता बगुला भगत। पक्षी होता है बगुला। एक पैर से खड़े उस बगुला को देख करके सरोवर की सारी मछलियां कहती हैं, ओहो कोई संत आए हैं भैया, चलो इनको प्रणाम करिए आए। एक पैर से खड़े देखो, सारी मछलियां उस बगुला के आसपास घूमने लगती हैं। अरे बाबा हम पे कृपा कर दो, हमारे परिवार पे मंगल कर दो, आप जैसे भगत देखो आंख बंद करके एक पांव पे खड़े हो। सत्य घटना है ये, स्कूल में पढ़ाते थे। सारी मछलियां उसके पैर के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। इतने में वो बगुला अपनी एक आंख खोल के देखता है और तुरंत अपनी चोंच भीतर डाल के एक मछली को लेकर के भोजन कर लेता है। सारी मछलियां भागती हैं, अरे ये तो बगुला भगत है। मतलब भक्त का तो केवल आवरण है, भीतर से कौन है, बगुला, शिकार करने आया है। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं देखते, जो हैं कुछ और पर दिखा क्या रहे हैं, प्रिटेंड क्या कर रहे हैं, बहुत वैष्णव हैं, बहुत भक्त हैं। कथा होती है, कथा में भी कई लोग ऐसे ही आते हैं। वो 7 दिन तक प्याज लहसुन को हाथ भी नहीं लगाएंगे, 7 दिन तक इतने पवित्र रहेंगे, सबको दिखा देंगे देखो मैंने कथा को जीवन में उतार लिया। कथा विश्राम होने के 10-5 दिन बाद ही परिवर्तन हो जाता है, फिर से उसी कामों में लग गए। रोज पीना खाना प्रारंभ कर दिया, कथा कथा तक छुट्टी थी। नवरात्रि में भी होते हैं ये वाले बगला भगत। 9 दिन तो इतना ध्यान रखेंगे भोजन का, पानी का, दूध का, इसका उसका। प्रतीक्षा होती है कब दशहरा आवे। एक बार मैं जयपुर में था तो नवरात्रि का विश्राम हुआ, तो 9 दिन तक मैं वहीं था। रोज मैं मंदिर जाता तो 9 दिन मंदिर में भीड़ थी, पर 9वें दिन मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर रेस्टोरेंट में भीड़ थी, मंदिर खाली। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले अब व्रत तोड़े जा रहे हैं। व्रत तोड़ा भी घर पे नहीं जा रहा है, घर की रोटी सब्जी नहीं, रेस्टोरेंटों में जा रहे हैं लोग। वहां जाकर के महाराज लाओ, क्या कहें ऐसी भक्ति करने वालों को। मतलब देवी मैया 9वें दिन चली गई, वो विदा हो जाती हैं, फिर वो देखती नहीं है आपको, फिर कुछ भी खा लो। 7वें दिन कथा विश्राम हो गई, अब ठीक है सब, अब तो पा सकते हैं, अब तुम ऐसे रह सकते हैं, अब तुम पी सकते हैं। ये बगुला भगत। ऐसे लोग जब द्वारिकाधीश के सामने आते हैं ना, ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं। ओहो पूतना आई है। ठाकुर जी पूतना ही संबोधन करते हैं फिर आपको। क्यों? बोले 2 दिन के लिए भगत बनाए बस, 3रे दिन जाते ही सब काम करने लगेगा। बहुत ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ क्वालिटी के भगत मिलते हैं भाई। पूतना मत बनो। पूतना जैसे ही अपने रूप में परिवर्तित हुई, ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों से हाथ हटा लिया। आप जैसे हो, हमारी एक बात सुनिएगा, अब इसका निर्णय क्या लें? तो महाराज जी द्वारिका आम है, तब भी हमारे अंदर तो अवगुण है, तो हम क्या करें द्वारिका आकर के? आप जैसे हो वैसे ही आओ। हमारे श्री सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन
कुटिल खलकामी मौसम। जो ते दियो ताही बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी मौसम कौन। ऐसो नमक हरामी मौसम। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? सूरदास कह रहे हैं जो परम भक्त हैं कि कौन कुटिल खलकामी मौसम। हम एक बात कहते हैं कथा में भैया, वैद्य के पास रोग लेकर के जाओगे तभी चिकित्सा होगी। ऐसे ही ठाकुर जी के सन्मुख अपने चित्त के रोग जब तक नहीं प्रस्तुत करोगे चिकित्सा कैसे करेंगे? प्रस्तुत कीजिए। ये दोष है नाथ मुझ में, अब आप देख लीजिए मुझे कैसे शुद्ध करना है, कैसे आप ठाकुर जी के सामने जब अपना दोष स्वीकार करते हैं, ठाकुर जी जिम्मेवारी लेते हैं उस दोष को नष्ट करने की। पर हमने कभी दोष स्वीकार किया ही नहीं। अरे हम विनोबा भावे महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे संत हुए, वे कहते हैं मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। हां ये कमी है मुझ में, नहीं मानते हम। पत्नी कह दे आप ऐसे हो, वो पत्नी बुरी लगने लगती है उसी दिन से ही। माता पिता कहते हैं बेटा तू ऐसा है, तो माता पिता ही बुरे लगने लगते हैं बच्चों को। हम अवगुण स्वीकार कब कर पाते हैं? कभी नहीं। बस एक जगह हम सब अपना अवगुण स्वीकार करते हैं, शीशा के सामने जब खुद को देखते हैं, और फिर उसके आगे देख करके उन्हीं अवगुणों को फिर छुपाते हैं। अपने आप को देख करके अपने आप से ही छुपाते हैं। बाहर जा रहा हूं, अब ऐसा दिखना चाहिए, अब मेरा स्वभाव ऐसा लगना चाहिए, अब ये। और जब से सोशल मीडिया का टाइम आया तब से तो महाराज इतनी पूतनाएं बढ़ गई हैं संसार में, क्या बताएं। अब तो बहुत पूतना हो गई हैं, केवल इन्फ्लुएंस करने के लिए अच्छे दिखाई देंगे। जैसे ही कैमरा सामने आएगा तो ऐसे बन जाएंगे, देखो हम दान कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे दया कर रहे हैं, देखो हमने ये किया, देखो हमने ये किया। कैमरा बंद होते छीनो ले, तो लाओ दे दो वापस दो, हो गया काम, हम अब क्या करना है। ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो जब से सोशल मीडिया आई है तब से पूतना बहुत हो गई हैं, और उन पूतनाओं से हम सब प्रभावित हो रहे हैं। एक पूतना का तो चर्चा मैंने आज कथा में ही कर दी। ना तो पूतनाओं से प्रभावित होइए और ना स्वयं पूतना बनिए, नहीं तो ठाकुर जी के नेत्रों से वंचित रहोगे। एक बात कहता हूं, लाख लोग द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। लाखों में द्वारिकाधीश किसको देख रहे हैं, यह बड़ी बात है। उनकी दृष्टि किस पे पड़ी? आप कथा में क्यों बैठे हैं, क्यों सुनने आए हैं कथा? ताकि आपका निर्माण ऐसा हो कि जब द्वारिकाधीश के सामने जाओ, हजारों में हजारों उनके दर्शन करें, पर जब आप जाओ कथा सुन के अपना निर्माण करें, द्वारिकाधीश की दृष्टि आप पर पड़े, वो आपको देखें। मीराबाई को देखते थे ठाकुर जी, सूरदास को देखते थे ठाकुर। सूरदास जी से किसी ने कहा तुम पे नेत्र तो है नहीं, सूरदास जी कहते तो कहा दिक्कत है भैया, तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने दिए, मानो तुमको आज्ञा करिए कि भैया तुमको नेत्र दे रहा हूं, तुम मेरा दर्शन करो। और मोए नेत्र ना दे करके ठाकुर जी बोले तू कहा देखोगे, मोए मैं ही देखूंगा तोए, या हमारे तोए नेत्र ना दिए, मोए नेत्र ना दिए। सूरदास जी को इतना विश्वास है, वो यूं कहते हैं कि ठाकुर जी मेरा दर्शन करते हैं, मुझे देखते हैं। सूरदास जी और भी बहुत सारी बातें इस बात पे कहते हैं नेत्र नहीं है। सूरदास जी कहते बोले भैया तुमको नेत्र देकर के ठाकुर जी ने तुमको जिम्मेवारी दी है, गड्ढा आवे तो संभल जाइयो, ऊंचा आवे तो संभल जाइयो, संभल के चलियो। अगर गड्ढे में आप गिर गए तो लोग बात क्या कहेंगे, भैया आंखें हैं खोल के चला करो। मतलब नेत्र दिए हैं तो जिम्मेवारी तुम्हारी है, संभल के चलो। मोए नेत्र ना दिए ठाकुर जी ने, ठाकुर जी बोले बाकी दुनिया पे नेत्र हैं, वो अपनी जिम्मेवारी खुद संभालेंगे, तो नेत्र ना देके तेरी जिम्मेवारी तो मैं रखूंगा, तो मैं लेके चलूंगा। सूरदास तू वहां चलियो जहां मैं ले चलूं। तो भैया भक्ति में सबसे पहली बाधा क्या है? पूतना। इससे बचो, स्वयं भी मत बनो और जो बनी डोल रही हैं उनसे भी बचो। आप सबके फोनों के द्वारा पूतनाएं आ रही हैं आपके पास, उनसे इन्फ्लुएंस मत हो जाना। कोई कह रहा है माता पिता को छोड़ दो, माता पिता ऐसे होते हैं। कोई कह रहा है कि अकेले ही जी लो, ब्याह क्या करना है, ऐसा है वैसा है, पति ऐसे होते हैं, पत्नियां ऐसी होती हैं, ऐसा शास्त्र क्या कहते हैं। अरे भैया अपना जीवन है,
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, जितना हो सके सब कर लो, खा लो, पी लो, ऐश कर लो, मौज, ये सब नहीं, इनसे इन्फ्लुएंस मत होइएगा। पूतना आई, भगवान ने जैसी पूतना अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने विशाल पूतना को मार दिया। विशाल पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा। सब ब्रजवासी दौड़े और जाके देखा तो विशाल पूतना पड़ी थी। सब ने ऊपर चढ़ करके पूतना के गोद से ठाकुर जी को उठाया, लेकर के गोपियां गौशाला गईं और जाकर के गौमूत्र से स्नान कराया, भगवान को पूंछ से झाड़ा लगाया, कहीं कोई राक्षसी की अला बला ना लग गई हो लाला को। भगवान की वैद्य कौन है? गौ माता। संसार की सबसे बड़ी वैद्य है गौ, और उस गौ का ही निरादर, उस गौ का ही त्याग हम लोग करते जा रहे हैं। एक महापुरुष यहां आए हैं, हमारे बंग परिवार में ही आए हैं, वो मुझे रोज गौ माता के बारे में कुछ ना कुछ भाव कहते हैं। वे रोज मुझे एक बात कहते हैं, बोले महाराज जी आप गौ के लिए संसार को प्रेरित कीजिए। भैया ठाकुर जी को अति प्रिय है गैया। अभी आप आगे सुनेंगे, ठाकुर जी जैसे 3 वर्ष के भये, 2.5 वर्ष के भये, तो धीमे धीमे बोलन लगे। तो यशोदा मैया बुलवा रही है, लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा बोले लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले। बलराम जी बोले लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोले। इतने में ही गौशाला तक गैया निकल के आई ठाकुर जी के आगे। जैसे ही गैया को ठाकुर जी ने देखो, छोटे से ठाकुर जी उंगली हिलान लगे, वहां की ओर देखने लगे, और जैसे बालक गाय देख ले तो कुछ आवाज निकालता ना, ऐसे ही ठाकुर जी तुरंत गैया देख के बोले गैया। सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से उच्चारण किया है गैया। पूरे विश्व को बुलवाने लगे, पूरे तीनों लोकों का निर्माण करने वाले स्वयं श्री ठाकुर जी के मुख से सबसे पहला शब्द कौन सा निकला? गैया। और उस गाय का हमने आज त्याग जैसा कर दिया है। केवल दूध पीने के लिए गैया है, और वो भी दूध हम कहां पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं पता ही नहीं है। इसलिए भैया गौ सेवा का भाव हृदय में जागृत करो। भगवान को गौशाला ले गए, गौशाला में जाकर के ठाकुर जी को पूंछ से झाड़ा आदि लगाया। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 3 महीना के हुए, पलना उत्सव हुआ, ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। 1 वर्ष के ठाकुर जी भये, और अब ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चलते हैं मैया की, और धीमे धीमे चरण आगे धरते हैं। धीमे धीमे यशोदा मैया अपनी उंगली ऐसे हटा लेती है, और ठाकुर जी ऐसे दोनों भुजा उठा करके चलते 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 धड़ाम से गिर पड़ते हैं। फिर यशोदा मैया उठाती है, लाला को गोद में लेके जाती है। ऐसे पूरे विश्व को चलाने वाले स्वयं ठाकुर जी आज चलना सीख रहे हैं नंद भवन में। मैया ताल बजाती है, ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं। आहा। सब गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। ये चतुर्भुज ठाकुर जी जो यहां 4 भुजा वाले राजा धीराज बन के बैठे हैं, इनकी ये सब अद्भुत लीला है। आहा। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु। करताल बजा के गाओ। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की हमारे मैया। ब्रज की अंतरंग लीलाओं में एक बात कही जाती है, गाने में कौन श्रेष्ठ है? हमारी किशोरी जी। राधा रानी गाती बहुत अच्छा है, बहुत मीठा गाती है, ठाकुर जी भी अच्छा गाते हैं, पर जब किशोरी जी गाना शुरू करते हैं तो ठाकुर जी रूखे से लगन लगे। पर नृत्य करने में हमारे ठाकुर जी बड़े श्रेष्ठ हैं। भैया द्वारिका वालों एक बात सुनो, हमारी द्वारिका और ब्रज की होड़ चलती रहे,
एक है हमारी द्वारिका में ठाकुर जी ने देखो ऐसा राजठाट किया, हमारे ठाकुर जी ने देखो यहाँ पर खूब वास किया। आज ही पुजारी जी कह रहे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय द्वारिका में व्यतीत किया। आपके ठाकुर जी ने यहाँ आकर के सब काम किए होंगे, पर नाचे तो हमारे ब्रज में ही हैं। ये गरबा तो आप ही करते हो, ठाकुर जी को नहीं आता ऐसे डंडाओं से खेलना। ठाकुर जी हमारे गरबा नहीं करते हैं, ठाकुर जी तो हमारे रास करते हैं और ऐसा द्रुत गति से नृत्य करते हैं हमारे लाल जी। अब वो द्वारिका में नहीं करते, यहाँ तो सीधे साधे राजा धीराज बने बैठे रहते हैं। अब पहले ही उपाधि दे दी राजा की, अब किसी को राजा कह करके बुलाओगे वो नाचेगा? ठाकुर जी तो तभी हैं जब कन्हैया कहो, कनुआ कहो, लाला कहो, गोपाल कहो, गोविंद कहो, तभी नाचते हैं। तो हमारे ब्रज में एक सुख और एक्स्ट्रा है, क्या? ठाकुर जी वहां नाचे हैं, यहाँ नाचते नहीं है। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। दूध न पीवे लाला दही हू न खावे, दूध न पीवे लाला दही हू न खावे, दूध न पीवे लाला दही हू न खावे, दूध न पीवे लाला दही हू न खावे। ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल ताल बजा के गाओ द्वारिकाधीश की। मुकुट न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, मुकुट न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। टोपी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, टोपी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। हाँ पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। ओ खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। ओ खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। यशोदा मैया कह रही है कोई खेल भी ना खेले, खिलौना भी ना खेले। गोपी से बोली तो कहा करे फिर पूरे दिन। ओ वंशी को लाला बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया।
हो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी गाओ भाव से हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, धीमे धीमे ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं, और चलते चलते अब ठाकुर जी नेक नेक नृत्य करना भी सीख गए। यदि एक बात कह दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा एक बात सुनिए, आज की कथा सुनने वाली नहीं है। 5वें दिन की जो कथा है ना बाल लीला, ये सुनने वाली कथा नहीं है। तो अनुभव करो कैसे लग रहे हैं, अपने मन में अपने आप झांकी बनाओ, कैसे हाथ हैं, कैसे मुखमंडल है, कैसे नेत्र हैं, तभी सुख है आज की कथा का। आज ज्ञान वैराग्य सब बाहर खड़े हैं पंडाल के, आज कोई ज्ञान वैराग्य की अधिक चर्चा नहीं है, आज तो केवल भाव की चर्चा। आहा, बाल स्वरूप है ठाकुर जी का। यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को नवावे ना आए तो गरम गरम जलते लाला के गाल पहुंच दे, माथो पहुंच दे, नाक पहुंच दे, मुख पहुंच दे, सर्वांगन अंग नेक नेक पहुंच के, और फिर ठाकुर जी को सुंदर पीतांबरी पहनावे। अच्छा बाल स्वरूप में ठाकुर जी पूरी धोती नहीं पहनते, ठाकुर जी क्या पहनते हैं, या तो छोटी सी एक लंगोटी पहनते हैं, या फिर कभी कभी एक आड़बंद जैसा होता है, अब वो कैसे बताएं यहां तो बता नहीं सकते। लाल जी हमारे कभी कभी धारण करते हैं गर्मियों में, केवल एक अंग एक वस्त्र होता है उससे, केवल हमारे राधारमन जी भी धारण करते हैं, सब दिखे, ठाकुर जी के घुटने, ठाकुर जी की जंघा, ठाकुर जी के पैर सब दिखेंगे, केवल एक वस्त्र मात्र कटी पर धारण करते हैं। वो ठाकुर जी का सबसे प्रिय श्रृंगार है। हमारे द्वारकाधीश को धारण करा के दिखाओ, नहीं करा सकते, राजा बना दिए ना, वो राजा हैं अब तो ठाट में ही रहेंगे। तो हमारे ब्रज के लाला, यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को श्रृंगार करे, और श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी के घुंघराले केश हैं, यशोदा मैया सारे केश ऐसे इकट्ठे करे, और इकट्ठे करके ऊपर ही एक जूड़ा सो बनाते, ऐसे ठाकुर जी के एक छोटा सा जूड़ा बन जाए घुंघराले केशन को, वही में नीचे एक मोती की लड़ बांध दे, वापस सुंदर मोर पिछ लगा दे, ठाकुर जी को सुंदर उर्दपुंड लगावे, और सुंदर चंदन घिस करके केसर को, वहां से ठाकुर जी की पत्रावली को श्रृंगार करे, यशोदा मैया आंखन में काजल लगावे, गले में सुंदर हार पहनावे। अब इसमें एक बात सोचने की है, छोटा बालक कभी ऐसे बैठ के श्रृंगार करवा सकता है अपना? आज आपने एक क्रिया देखी थी सुबह कि लाल जी की आरती के बाद हम ऐसे मोर छल घुमा रहे थे ठाकुर जी के आगे। वो मोर छल घुमाने का क्या भाव है? यशोदा मैया ने बहुत सारे उपाय अपना रखे हैं ठाकुर जी को एकाग्र करने के। मोर छल का भाव यह है कि यशोदा मैया आंगन में श्रृंगार करने से पहले कितनी व्यवस्था करती है, पहले मोर इकट्ठे करके लाएंगी, आंगन में खड़े कर देंगी,
सुंदर गैया एक जगह बांध देंगी, बड़े बड़े आंगन है यशोदा मैया के, एक जगह बछड़ा बछियान ने बांध देंगी, कहीं दूध की सामग्री रख देंगी, कहीं मक्खन रख देंगी, कहीं चिपटी ऐसी गोल गेंद जैसी मिश्री रख देंगी, और उन सब के बीच में ठाकुर जी को बिठाती हैं यशोदा मैया, ताकि लाला को ध्यान इन पे ही रहे और इतनी देर मैया को श्रृंगार कर दूं। जैसे ही यशोदा मैया श्रृंगार करने बैठती हैं, ठाकुर जी थोड़े छटपटाते हैं, सोई मैया कुछ गाने लगती हैं, और मैया का स्वर सुनते ही मोर अपने सुंदर पंखों को फैला लेते हैं। जैसे हिलाना शुरू करते हैं, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल जाते हैं, और नेत्र खुलकर के गौर से मोरों को देखने लगते हैं। इतनी देर में मैया यहाँ पे लड़ बांध दे, या केस ठीक कर दे, यहाँ पे पत्रावली बना दे। जैसे ठाकुर जी को नेक ध्यान हटे, मोर जैसी पंख बंद कर ले, फिर यशोदा मैया सोचे अब कौन बुलाऊं। इतने मैया ने थोड़ा सा चारों लावे, लाल जी जहां बैठे वहीं पास में रख दे, सो गैया आकर के चारों पान लगे। ठाकुर जी उसको देखने में व्यस्त हो जाते। इतने में मैया गले में सुंदर माला पहना दे, हाथ में बाजूबंद पहना दे, हाथन में सुंदर कड़ूला पहना दे, फिर ठाकुर जी को ध्यान हट जाए। इतने में मैया मक्खन ले आवे, लाल जी के आगे धर दे, सो ठाकुर जी मक्खन लेकर के धीम से पान लग जाए। इतने में मैया और दूसरा श्रृंगार कर दे, आंखन में काजल लगा दे, देख लाला चंद्रमा देख, चंद्रमा देख, चंद्रमा। ठाकुर जी ऐसे देखने लगते हैं। इतने में मैया नेक नेक ऐसो काजल लगा दे ठाकुर जी के, खूब सुंदर श्रृंगार। तो ये मोरशल दिखाने का क्या अभिप्राय है? लाला झूला में हमने बैठा दियो, श्रृंगार करके बैठा दियो, कहीं उछल के नीचे नहीं कूद जाए, तो मोरछल दिखाते हैं। तो मोर देख करके ठाकुर जी थोड़ी देर और स्थिर होकर बैठ के देखते रहते हैं। अब ये सब भाव द्वारिका में, यहां तो राजा है ना द्वारिका वाले जो पीछे बैठे बेचारे यूं कह रहे होंगे, निकलो बाहर मिलो हमें और सबसे बड़ी बात, पूरा श्रृंगार करने के बाद जब एक एक श्रृंगार ठाकुर जी का हो जाता है, तब यशोदा मैया इत्र लाती है, और इत्र ला करके अपने वक्ष पर, अपने हाथ पर, अपने वस्त्रों पर लगाती हैं, और लगाने के बाद फिर लाला को आलिंगन कर ले। और जैसे ही आलिंगन करें, यशोदा मैया की इत्र की सुगंधी ठाकुर जी के अंग में चली जाती है। ठाकुर जी को सीधे इत्र नहीं लगाते, इसलिए क्योंकि इत्र कई बार चुभता है। ठाकुर जी को घी लगाओ श्रृंगार में, और इत्र वस्त्रों में लगाओ, या फिर गादी जी पे लगाओ, या आसपास छिड़क दो। और ठाकुर जी को इत्र लगाने की इच्छा तो पहले अपने हाथ में लगा, खूब मल लो, हाथ से बिल्कुल इत्र दिखे नहीं, सुगंधी रहे, तब ठाकुर जी का स्पर्श करो। और बहुत इत्र लगाने की इच्छा हो, चरणों में लगाओ, नेक नेक गाल पे लगा दो बस। यशोदा मैया अंक में भर लेती है लाला को, और जैसे अंक में भरे, सोई ठाकुर जी में सुगंधी आ जाती है। मैया के है गो श्रृंगार, लाला बहुत सुंदर लग रहा, चोखो लग रहा मेरो लाला, कोई की नजर नहीं लगे। मैया खूब नजर उतारे, अब के लाला यहां पे आ, लाला है पकड़ के, अब जूड़ा बिगाड़ देंगे ऊपर से। जो श्रृंगार कियो नेक नेक मैया ऐसे हाथ मार के सब मिटा दे। क्यों? आंखन पे ऐसे हाथ फेर दे, ठाकुर जी को काजल फैला दे, यहां तक कौंदनी ढीली कर दे, गले की माला सब अस्त व्यस्त कर दे लाला की। क्यों? अब बुरो बाबड़ो बना दूं, कोई की नजर नहीं लग जाए। और बुरो बाबड़ो बना के अब लाला जाग खेले आ बाहर। बाहर सब गोपियां खड़ी हैं दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी भीतर से निकल के आ रहे हैं, यहां से काजल फैल लो, एक आंख जगन्नाथ जी जैसी, एक आंख सीधी यहां से ठाकुर जी की बाजू बंद उतर रही है, कहीं से माला उधर ही। सब यशोदा मैया देखी, मैया इतना प्यारो तेरो लाला, इतना सुंदर लाला, तू श्रृंगार कैसे करे? मैया बोली ऐसे ही करूंगी। तब एक गोपी को रहस्य पता चलो, बोले ये मैया ऐसा श्रृंगार करे ना है, ये कहीं हमारी नजर नहीं लग जाए, हमारी बिगाड़ दे लाला बाद में। इसलिए जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, खूब सुंदर सजाओ ठाकुर जी को, लेकिन केवल अपने नेत्रों के लिए, और स्वयं देख दाख के फिर नेकाद नेक माला वाला इधर उधर कर दे करो, कोई और देख वे आवे तो कोई नजर नहीं लगे। बड़े भाव बंधुओं, गोपी प्रेम, मीरा प्रेम सबने सुना, पर एक बार मेरा बहुत मन है, मैं 7 दिन केवल यशोदा प्रेम पर बोलूं। कैसा प्रेम है यशोदा जी का, एक मातृ प्रेम। कैसा श्रृंगार करती हैं, कैसे कैसे ठाकुर जी की सेवा करती हैं, कैसे उठाती हैं, कैसे सुलाती हैं। भागवत जी में वर्णन है कि यशोदा मैया के 84 चौक हैं नंद भवन में। कितने? 84 चौक। और एक चौक इतना बड़ा है कि उसमें हजारों गौवंश खड़ा हो जाता है, इतना बड़ा है नंद भवन। 9 लाख गैया हैं नंद भवन में। घी के और दूध के कुएं हैं नंद भवन में, इतने दूध होता है, इतना घी होता है कि उसके कुएं बने हुए हैं।
अब सोचो सेवक कितने होंगे नंद भवन में, सेवक भी अथाह हैं, पर लाला की सुबह उठने से रात्रि शयन तक की एक एक चीज यशोदा मैया स्वयं करती है, किसी और को स्पर्श तक नहीं। ठाकुर जी को गर्म जल भी अगर चाहिए ना, वो भी यशोदा मैया करके लाएंगे, किसी को कह नहीं सकती मैया कि जाओ जाके जल लेके आओ। छोटे छोटे बच्चों को माताएं संभाल नहीं पाती, तो फिर दूसरे संभालने वाली रहती हैं। क्यों? स्वयं को तो फोन संभालना है ना, वो बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बात बुरी लगे तो लगे, पर यशोदा मैया जी का जो भाव बताया, हम माताओं से, माताएं कुछ भी करें, पर जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, उनसे कह रहे हैं हम इस चीज से वंचित हैं, क्योंकि हम कथा में इतने व्यस्त हो गए कि हम ठाकुर जी की कई सेवा खुद कर ही नहीं पाते। इसलिए हम विदेश जाते हैं। किसी ने मुझसे कहा आप विदेश क्यों जाते हो, भारत में ही रहा करो, विदेश यात्रा पे क्यों जाते हो आप हर साल? क्योंकि मैं अकेला जाता हूं, वहां ठाकुर जी की आद्योपांत सेवा मैं ही करूंगा। ठाकुर जी को जल पिलाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को सुलाना। अब यहाँ तो सब भाई लोग, अब ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही इतना व्यस्त हो जाता हूं कि नहीं कर पाता, पर यशोदा मैया की सेवा का भाव भागवत जी में वर्णन है। एक एक चीज ठाकुर जी की स्वयं करती हैं यशोदा मैया। इसलिए जो सेवा करते हैं, आप इतने व्यस्त तो नहीं हो, घर पे रह रहे हो या अपने ऑफिस वगैरह भी जा रहे हो, तो एक काल की सेवा करो। देखो एक चीज मैं बताऊं, कई लोगों को ऑफिस का और उनका बहुत व्यस्तता है, पूरे दिन की अष्टयाम सेवा नहीं कर पाते। आप 2 घंटे में पूरी सेवा कर सकते हो। ठाकुर जी की मंगला कर दो, मंगला के बाद श्रृंगार कर दो, श्रृंगार के बाद राजभोग कर दो, तुरंत ही सब एक के बाद एक करते जाओ। राजभोग के बाद उत्थापन कर दो, उत्थापन के बाद संध्या कर दो, संध्या के बाद शयन करा दो, शयन करा के ऑफिस चले जाओ। ठाकुर जी शयन में आप पूरी सेवा करके निकल जाओ। ठाकुर जी की 2, 2.5, 3 घंटे में पूरी सेवा। अब अगले दिन ही उठाना है ठाकुर जी को, रात्रि में आके नहीं छेड़ना। ठाकुर जी शयन में है, ठाकुर जी अपनी लीला में है। यह सेवा का प्रकल्प भी है। मैं एक परिवार में गया था, मुझे याद है, पुष्टि मार्गीय परिवार था, वो पूरा परिवार, बड़ी बड़ी फैक्ट्री उनकी, और अपरस की सेवा उनके घर में। तो मैंने क्या देखा, सुबह 4 बजे सब उठ जाएंगे और उठ करके स्नान करके 4:30 ठाकुर जी की सेवा में सब व्यवस्थित। 4:30 बजे पहले मंगला होगी, 4:30 मंगला करने के बाद 5:30 श्रृंगार होगा, श्रृंगार भोग भी आ जाएगा, श्रृंगार आरती हो जाएगी। 6 बजे ठाकुर जी का राजभोग हो जाता है, जो कि 12 बजे होना चाहिए। 6 बजे राजभोग हो जाता है, करीब 7 बजे ठाकुर जी की संध्या हो जाती है, और 7:30 बजे शयन करा करके सब अपने काम पे निकल जाते हैं। 4 बजे से 7:30 तक पूरे दिन की सेवा कर देते हैं। हाँ, बस उसमें यह है कि श्रम बहुत होता है। 3-4 घंटा में सब मंगला भोग भी, मतलब रसोई चलती रहेगी, मंगला भोग, श्रृंगार भोग, राज भोग, संध्या भोग। अब जिसका जितना मन होता हो, कितना भोग लगाते हो, वो आप पे निर्भर करता है। ठाकुर जी तो 8 बार पाते हैं दिन में। कितनी बार? 8 बार। आपसे जितना बने करो, पर भैया यशोदा जी की तरह करो। जितनी ज्यादा सेवा स्वयं कर सको, करने का प्रयास करो। वो आपके लाला हैं, आपके लिए आपके घर पे बैठे हैं, स्वयं करो। यशोदा मैया ठाकुर जी का श्रृंगार करती है। धीमे धीमे ठाकुर जी ने और बड़े, 1 साल के हो गए, नामकरण नहीं हुआ, तब गर्गाचार्य जी आए, और गर्गाचार्य जी ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण किया। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेदनुजना। मैया, आपके या लाला के बहुत नाम हैं, अनेक नाम हैं। मैया बोली कोई एक नाम रख दो। बोले इदानीम कृष्णताम गतः। आपका ये लाला कभी श्वेत वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी शुक्ल वर्ण का हुआ। अब की बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए आपके लाला का मैं नाम करता हूं कृष्ण। ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? कृष्ण। कृष्ण शब्द का उच्चारण लोग शुद्ध नहीं करते। ऐसा नाम रखा है गर्गाचार्य जी ने कि सब लोग इसको शुद्ध नहीं बोल पाते, और विशेष रूप से छोटे बच्चे शुद्ध नहीं बोल पाएंगे, बिना दांत वाले अम्मा बाबा शुद्ध नहीं बोल पाएंगे, और जिनकी मति स्थिर नहीं है वो भी कृष्ण शब्द शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। ऐसा भगवान का नाम कृष्ण। और गुजरात में तो क्या बोलते? कृष्ण। क्या बोलते हैं? कृष्ण। यहां पे एक दिन मेरे को बोले महाराज जी रुक्ष्मणी दर्शन। मैंने रुक्ष्मणी कौन है? अभी बोले अरे रुक्ष्मणी भगवान की पत्नी। मैंने कहा वो रुक्मणी है। बोले गुजरात में रुक्ष्मणी बोलते।
रुक्ष्मणी, कृष्ण। हमारे यहां बोले कृपा या कृपा। ये तो यहां की भाषा का भाव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण भी बोलो तो भी चलेगा। देखो फल तो पूरा मिलेगा आपको, चाहे आप कृष्ण गलत बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्णा बोलो। पर वही बात है कि अब हमारा नाम है इंद्रेश, अब इसको कोई उल्टा सीधा बोले इंद्रेश या कुछ और बोले, किसी भी तरीके से बोले तो एक बार को जाती है भाई ने शुद्ध बोल दे। तो जब ठाकुर जी का हम नाम बोलते होंगे, ठाकुर जी भी कहते होंगे नेक तो ढंग से बोल, कहा बोल लो है। ठाकुर जी को दिक्कत नहीं होती, पर ठाकुर जी के संग वालों को तो होती होगी, अरे नेक शुद्ध बोलो भाई ठाकुर जी का नाम। एक बार एक ग्वारिया था, खेत में काम करने वाला, बेचारा बड़ा भोला भाला सीधा, हल चलाता था पूरे दिन। एक दिन एक महात्मा उसके खेत पे आ गए, महात्मा को देखते ही तुरंत चरणों में गए, अरे आज मेरे खेत पे महात्मा आ गए, मेरे भाग्य खुल गए, भगवान आज्ञा करो। बोले प्रसाद पवाओ। अपनी पत्नी से कहा जाओ घर से सुंदर प्रसादी बना के लाओ। महात्मा को प्रसादी पवाई। महात्मा जी ने बोला कुछ करते हो, पूजा पाठ वगैरह कुछ करते हो? महाराज मुझे तो कहां आता, भोला भाला व्यक्ति, मुझसे कुछ नहीं आता, बस हल चलाना आता, वही चलाता हूं। महात्मा जी ने उसको कहा कि हम तुमको मंत्र दे दें, पढ़ोगे, याद कर लोगे? बोले आप दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसको पढ़ा करो। ग्वारिया चरणों में गिर गया, बोले मैं मूर्छित हो जाऊंगा, इतना कठिन कैसे बोलूंगा मैं, ये तो बहुत कठिन है, मेरा सिर घूम गया सुन के, मैं बोलूंगा कैसे इसको, कोई सरल सा दे दो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वो हरे पहले वाला तो नहीं बोलेगा, हरे राम बोल दूं बस, इतने से काम चल जाए? अरे भैया इतना तो बोलना पड़ेगा, बहुत सीधा था। महात्मा बोले तुम तो भाई देखो इतने सरल हो, तुम तो कुछ भी बोल दोगे उसी से कल्याण है, तुम्हें काम कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र यही जपा करो। 3-4 बार में उसने याद किया क्या बोलना है, कृष्ण चंद्र। बोले कृष्ण चंद्र। अब तो हल चलाता पूरे दिन, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। गुरुजी ने मंत्र दिया है। पत्नी बीच में आती, अरे भोजन तैयार है, तो पत्नी को इशारा करता बोलो मत, भूल जाऊंगा मैं। दिन भर हो गया उसको, तब भी भूल जाएगा। शाम होने लगी, पत्नी बोली अरे भोजन तो कर लीजिए। कृष्ण चंद्र बोलता बोलता आया, बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। बोले क्या हो गया, बोल। धीमे से बोला मैं बोल रहा हूं इसको याद, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। पत्नी भी बोलने लगी कृष्ण चंद्र। जब पत्नी बोलने लगी तो शांत हो गया, बोला हाँ अब तुम बोलती रहो, जब तक मैं भोजन करूं तुम बोलो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, और मेरे कानों के पास ही बोलती रहना। ठाकुर जी वैकुंठ से देख के इतने हंस रहे थे। लक्ष्मी जी बोली क्या हुआ? बोले देखो बड़ा अद्भुत भक्त है, इसको मेरा नाम याद नहीं हो रहा है, अभी भोजन करने बैठा है, पत्नी से बोल रहा है तू बोल उतनी देर। अब ये भोजन करता गया। पत्नी उससे भी ज्यादा सीधी, पत्नी कुछ लेने के लिए गई होगी खेत से तोड़ने, गाजर मूली कुछ, इतने में ही उससे वो बदल गया, कृष्णचंद्र की जगह खसीटे चंद्र हो गया। गई तो थी कृष्ण चंद्र बोलती हुई, और वहां वो भोजन कर रहा है, और वो कह रहा है तेज बोल मुझे सुनाई देता रहे। तो तेज के चक्कर में कृष्ण की जगह खसीटे निकल गया, खसीटे चंद्र। लौट करके आई, उसको गाजर मूली सब दे दी, खसीटे चंद्र उसने पा लिया। बोले हाँ अब हाथ पांव धो लिए सब, मुंह कुल्ला उल्ला करके, लाओ अब नाम मुझको दे दो। बोले खसीटे चंद्र। बोले हाँ खसीटे चंद्र। लेके महाराज हल जोतने लगा। ठाकुर जी तो इतने आनंद में आ गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। बोले हे लक्ष्मी जी मुझे तो इसको दर्शन, मैं इसको देने जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो लक्ष्मी जी बोली वो नाम भी शुद्ध नहीं बोल रहा आपका, खसीटे चंद्र बोल रहा है, अरे इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा? उल्टा ठाकुर जी का गलत सलत नाम बोलो तो भी आ जाते हैं, सब गलत सलत बोलने लग जाएंगे। वेदों में जो शुद्ध नाम उच्चारण की बात कही गई वो कहां जाएगी फिर? ठाकुर जी बोले अरे लक्ष्मी जी ये गलत नाम नहीं है, ये भी एक मेरा नाम है खसीटे चंद्र। बोले ये गोपाल सहस्त्र नाम में तो नहीं है आपका नाम खसीटे चंद्र, विष्णु सहस्त्र नाम में तो नहीं है खसीटे, ये कहां से? ठाकुर जी बोले ये नाम मेरा यशोदा जी ने रखा है। बोले क्यों? बोले पूरे दिन मैया इतनी मेहनत करके मेरा श्रृंगार करती, और श्रृंगार करके जैसे ही मुंह को पृथ्वी पर छोड़ती, मैं खिसक खिसक के सबरी मट्टी लगा लेता, तो मैया बोलती अरे खसीटे चंद्र, पूरे दिन आप खिसकते हो। खिसकना समझते हैं? खिसकना। बोले ये भी मेरा एक नाम है। लक्ष्मी जी बोली जय हो आपकी, जाओ कृपा करो।
और ठाकुर जी गए और उस पर उसके गृहिणी दोनों पर एक दिन के नाम जब से कल्याण करके आ गए, दर्शन दे आए। तो इसका मतलब आप सब नहीं करना। वो तो उसको उससे तो बोला ही नहीं जा रहा था, इसलिए उस पर कृपा हो गई। आपसे तो बोलना आता है ना, आप नहीं कर सकते हो ये काम, आपको तो शुद्ध ही उच्चारण करना पड़ेगा। बहुत समझदार होना भी दिक्कत है भक्ति भाव में। बहुत समझ अगर आ गई है ना हमें, तो ठाकुर जी कहेंगे बेटा तू समझदार है, अब समझदारी से ही प्राप्ति कर मेरी। सरलता से तो वही प्राप्त करेगा जो बेचारा ना समझ है, जो बेचारा सरल है, जो बेचारा सहज है। इसलिए बहुत समझदार यदि अभी तक बन गए हो ना, तो दिक्कत है आपके लिए, भगवत प्राप्ति में थोड़ी कठिनाई तो होगी। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। 3.5 वर्ष के हो गए ठाकुर जी, और 3.5 वर्ष के रहते ही महाराज ऐसे ठाकुर जी हो गए हैं, अब तो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, किसी पे भी कूद जाते हैं, कहीं भी कूदने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, गौशाला में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे द्वारिका में आप देखोगे ना, गायों के इतने बड़े बड़े सींग, ऐसे विशाल सींग होते हैं। ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों पे, और गैया से कहें चल गैया झूला बन जा मेरी, घुमाया मुझे, और आपके सींग पे लटक के पूरे गोकुल में घूम रहे हैं ठाकुर जी। झूला है ठाकुर जी को, कौन? गैया। इतने उद्यमी बालक दुनिया में देखे नहीं होंगे जितने उद्यमी ये द्वारिकाधीश हैं, बहुत उद्यमी है। और रोज गैया को झूला बना ले, एक तरफ दाऊ दादा लटक जाए सींग पे, एक तरफ ठाकुर जी लटक जाए, छोटे छोटे से, जैसी गैया खड़ी हो दोनों लटक जाए। अब गैया जैसी दौड़े सो ये झूले वहां पे उड़े आकाश में। एक दिन गैया बोली रोज झूला बना दें। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन जीव सबको सुख मिलता है, भले ही गाय बोल नहीं सकती पर सेवा तो कर रही है ना। बोली इनके संग सब आनंद लेते हैं, आज मैं भी आनंद लूंगी। और ठाकुर जी जैसे ही आए, दाऊ दादा वो वाली गैया बढ़िया भाई पर चलो, बाकी सींग बड़े हैं और लंबी भी है। जैसे ठाकुर जी ने पकड़े, गैया खड़ी भाई। आज गैया ने सोची, बोले आज इनके संग आनंद करूंगी। और गैया दौड़ करके सीधे वहां गई जहां 9 लाख गायों का गोबर का ढेर रखा था, और वहां जाकर के गैया खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी खड़ी काई को है गई है? बोले पता ना भैया, ऐसा कि गोबर करेगी। गोबर तो ना कियो। गैया ने अपने सींग हिलाने शुरू किए और ऐसे ऐसे करे। अब ऐसे ऐसे जैसे किए सोई ठाकुर जी की पकड़ छूटने लगी। दाऊ दादा अरे मेरे हाथ से सींग छूट रहा है, अरे जी देखियो गैया कहा कर रही है, अरे मैं छूट जाऊंगा, गिर जाऊंगा। दाऊ दादा बोले लाला गिरेगा वो बात अलग है, नीचे देख गोबर है पूरा, और इतना गोबर है गरे गरे तक धस जाएगा। ठाकुर जी कह रहे ए गैया देखते तेरे पाम पूजूं, तूने पल्लंग को चलते देख, यहाँ गिर जाऊंगा मैं, पूरा गोबर में जाऊंगा। मैया मुझको बहुत डांटे कि बड़ी मुश्किल से मेरा श्रृंगार किया है। गैया मानने वाली नहीं, आज जोर जोर से सींग हिलाए, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूटो और गले गले गोबर में ठाकुर जी धस गए। गोवर्धन बन गए, गैया भाज गई। अब ठाकुर जी चिल्ला मैया देखियो बचाइयो मोए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहां है लाला? ठाकुर जी भीतर थी, कह रहे मैं यहां हूं। बोले कहां है? बोले यहां पे। बोले यहां पे कहां पे? बोले गोबर में। यशोदा मैया ने आकर के देखी, अरे राम 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 लाला, कितनों नभाव धुभाव जा गोबर में आके खेले, पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले अम्बे मैया सूकर ही हूं मैं, पूर्व जन्म में ये बड़ा भगवान हो ना वो मैं ही है, तो या हमारी मैया में गोबर में बहुत सुख मिले। यशोदा मैया ने ठाकुर जी निकारे, और निकार के अब गोबर लग रहा है पूरे अंग पे। अब मैया ऐसी लेके चल रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही है तू, मुझको गोद में क्यों ना? बोले मुंह पे गोबर लग जाएगा, मैं ना लूंगी। अब तो ठाकुर जी रोन लगे, बिलखन लगे, मैया को हाथ पकड़ लिया। बोले नहीं मैं तो तेरे अंग ते लगूंगा। और भैया रो में शांत नहीं हो में, जब मैया ने गरे ते लगा लिए, सोई ठाकुर जी ने गरे ते लग के जोर से ऐसे अपनो सबरो गोबर मैया में लगा दो। मैया अब आनंद आगो, ठंड पड़ रही है, तू अकेले मुँह नभाती, अब दोनों नहामेंगे, अब सुख मिलेगा। यशोदा बोली लाला तू बहुत उद्यमी है। स्वयं भी नहा रहे हैं, यशोदा मैया भी नहा रही है। यशोदा मैया के प्राण हैं श्री कृष्ण। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय को रो रो लाला? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, दाऊ बहुत खिजायो मैया मेरी, दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो का मतलब पता है? खिजायो मतलब चिढ़ायो। ये दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। मैया
दाऊ बहुत खिजायो मैया मोरी, दाऊ बहुत खिजायो मैया। मैया बोली कहा के दाऊ? तब ठाकुर जी कह रहे हैं छोटे से मुख से, मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो मैया मोरी, जसुमती कब जायो मैया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जे दाऊ दादा में बहुत चिढ़ावे। मैया बोली कहा के चिढ़ावे? बोले मोते यो के लाला तो हम आधी रोटी पे कोई औरतें लेके आए हैं, तू यशोदा को लाला ना है। और मैया मेरो मोल कितनो कम लगायो, मुझे याते बड़ो दुख लगे। अगर मैं कोई औरतें लायो भी गयो तो यो कहवे एक रोटी ना आधी रोटी पे लेके आए, मतलब ने तेरे माता पिता को आधी रोटी दी तब तो लेके आए। ठाकुर जी कह रहे हैं दाऊ बहुत खिजायो मैया मोरी, मैया बोली ऐसे कैसे कह दे दाऊ? ठाकुर जी बोले मैया एक बात कहूं? मैया बोली हाँ बोल। कभी कभी मुंह को भी लगे मैया कि मैं तेरो लाला लाऊं, तू मुंह को कहीं और लेके आई है। यशोदा मैया बोली तो काई को लगे ऐसा? बोले एक दिन दाऊ मोते कह रो, का कह रो? जसुदा गोरी नंद जुगोरे, जसुदा गोरी तू कल सांवल आयो, तू कत सांवल आयो। भैया जे दाऊ मोते कह रो, देख लाला यशोदा जी गोरी, नंद बाबा गोरे, मैं हूं गोरो, रोहिणी मैया गोरी, गोकुल में सब गोरे, एक तू ही कारो है। लाला तू हमारे घर को है ही ना है, तो हम आधी रोटी पे लेके आए। और ऐसा कह के ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। और मैया एक बात से मुझको और लगे कि शायद मैं तेरो लाला ना हूं। मैया बोली और काय बातें लगे? तू मोहे को मारन देखे, तू मोहे को मारन देखे, दाऊ ही कबहू खिजायो, दाऊ ही। मैया मैंने देखी है तेरी आदत। बोले कहा दाऊ दादा गलती करे तू वाकू केवल डांटे, और मैं कोई गलती कर दूं मेरे पीछे छड़ी लेके भागे। जो परायो होवे मैया वही के पीछे छड़ी उठाई जाए। मैं तेरो लाला लाऊं, सही बता। यशोदा मैया ने अंक में भर लिए। बोले लाला तू रुक जा, या दाऊ तो मैं देखूंगी, यानी कैसे भर रखो मेरो लाला। ऐसा छोरा रोवे पूरे दिन। आहा ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले मैया मैं तेरो लाला ना हूं। तो ठाकुर जी को गोद में लेकर के यशोदा मैया गौशाला में गई और 9 लाख गौवंश की सौगंध खा करके मैया कह रही है, सूर श्याम मोहे गोधन की सो, सूर श्याम मोहे गोधन की सो, हो मात तू पूत लाला, हो मात तू पूत लाला। मैं गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं मैं तेरी मैया हूं और तू मेरो लाला। तब जाकर के ठाकुर जी के नेत्रन के आंसू सूखे। तब मैया के अंक में भर गए। बोले मैया मैं तेरो लाला हूं ना? बोले हाँ तू मेरो लाला है लाला। अब मैया तू यही बात ते एक काम कर दे फिर। बोले कहा दाऊ ते पहले मेरो ब्याह करा दे तू, या दाऊ दादा ते पहले मेरो ब्याह अगर तेने करा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि मैं तेरो लाला हूं। यशोदा मैया बोली कहां मर गई मैं, अब पूरी रात फिर रोवेगो, मेरो ब्याह कराओ। बोलो द्वारिकाधीश की जय। ये पूरी लीला सुनाने के बाद जैसे हम कहते द्वारिकाधीश की, तो ऐसा लगता है भीतर खड़े ठाकुर जी नजर नीचे कर लेते हैं। बोले हमारी गाथा है। यहाँ राजा धीराज बन के बैठे हैं। रात में जब जब ठाकुर जी की नींद खुलती है, यशोदा मैया ते कहें मैया मैया मेरी बात तो सुन ले। बोले हाँ कहा बात है? बोले मैया मेरी बहू लावे ना, बाकी नाक बड़ी लेके आइयो,
बड़ी नाक वारी हो। मैया के चुप सो जा, रात में उठ के बहू की याद दिला रहा है। ठाकुर जी के मैया मोकू दाऊ की बात सही लगे, मैं तेरो लाला लाऊं तू फिर डांट रही है मुझे। मैया के अच्छा ले आऊंगी, लंबी नाक वारी ले आऊंगी, सो जा चल सो जा। ऐसे हैं ठाकुर जी। पूरे ब्रजमंडल में महाराज खूब उधम मचाते हैं, खूब आनंद करते हैं ठाकुर जी। ऐसी ठाकुर जी की मधुर बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। ठाकुर जी की माखन चोरी लीला का वर्णन। ठाकुर जी ने माखन चोरी क्यों की? क्योंकि भैया कंस ने समस्त गोकुल वासियों के ऊपर कर लगा रखा था, टैक्स। क्या? आप अपनी गायों का दूध निकालिए, घी दूध दही जो भी जमा करते हैं सब मथुरा भेजना है, अपने लिए केवल एक आध घड़ा रख सकते हैं। ठाकुर जी को जब यह बात पता चली कि मथुरा में कंस सारा दूध घी दही सब ले लेता है, ठाकुर जी के मन में आया मेरी बात कोई मानेगा तो है नहीं, लेकिन ये गौरस कंस के पास नहीं जाना चाहिए। और कंस से बचाने के लिए ठाकुर जी चोरी करने लगे। सब ब्रजवासियों की टोली, ब्रजवासी बालकों की टोली लेकर के ठाकुर जी जाते हैं और घर घर जाके माखन चुरा। अपने घर में इतना दूध घी दही सब कुछ है, फिर भी ठाकुर जी सब जगह क्यों जाते हैं? ताकि कंस को यह खबर मिले कि कोई चोर है, वो चोरी कर लेता है, इसलिए ये गोकुलवासी दे नहीं पाते हैं दूध घी दही। ठाकुर जी स्वयं पाते हैं। मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्रिभांडम भिनत्ति, भागवत जी में वर्णन है। स्वयं पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, मरकान भोक्षण बंदरों में लुटा देते हैं, एक बूंद भी छोड़ते नहीं है कहीं भी। और यदि कहीं बहुत ज्यादा ही घी होता है, मक्खन होता है, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? लिम्पंती, वाह घर में लेपन करिया में वाको, ताकि वो गोपी जैसी आवे पाम रिपट जाए, धड़ामते गिरे सिर के बल, आगे तो याद रखेगी इतना ही मक्खन निकाले कर जितने में हमारो पेट भर जाए। वाह तो ज्यादा रखेगी तो ऐसी लीपन है जाएगा तेरे घर में, क्यों ज्यादा निकालेंगे तो मथुरा भिजवाना पड़ेगा। सो ठाकुर जी की जो चोरी है ना, माखन चोरी लीला, ये भी बड़ी आधुनिक है। ये भी एक कंस को गौरस ना देने की लीला है। ये कोई ऐसे नहीं ठाकुर जी ऐसी चोरी कर रहे हैं। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल भगवान की रजिस्टर संस्था है वृंदावन में, उसमें सब ग्वाल बाल मिलकर के चोरी करते हैं। ऐसे ठाकुर जी पूरी लीला कर रहे हैं। अब आगे दामोदर लीला का प्रसंग आता है। भगवान को मैया ने एक दिन उखल से बांध दिया, ठाकुर जी खिसक करके आगे बढ़े, दो वृक्ष गिर गए, यमलार्जुन के वृक्ष थे, उनमें से कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हुए और दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गा करके भगवान से कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दें, हमने एक अपराध किया था जिसके कारण नारद जी ने हमको शाप दिया और हम वृक्ष बने। भगवान बोले देखो कितनी अच्छी बात कि बड़े लोग क्रोध करके श्राप देते हैं तो वो श्राप का निवारण भी भगवान कर रहे हैं। बड़े लोगों का क्रोध कितना श्रेष्ठ होता है। भगवान के स्पर्श से दोनों मुक्त हो गए और मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। यशोदा मैया ने जैसी देखी दो वृक्ष गिरे पड़े हैं, लाला बीच में खड़ो है, लाला को उखल से खोल करके यशोदा मैया ने नंद बाबा से कह दी, बोले अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब चलो कहीं और सब गोकुलवासी ठाकुर जी के सुख के लिए गोकुल छोड़ करके एक नवीन वन में आ गए जिसका नाम है श्री वृंदावन। वृंदावन में आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। बंधुओं, ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं हैं, द्वारिका लीला, हस्तिनापुर लीला, मथुरा लीला, गोकुल लीला, नंदगांव लीला, आदि आदि सब लीला, गोवर्धन लीला, सबको सब प्रिय हैं, पर स्वयं ठाकुर जी को अपनी कहां की लीला प्रिय है? वृंदावन की। इसलिए वृंदावन के विषय में भागवत जी में लिखा है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को बहुत सुख मिला वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, वृंदावन की रचना ठाकुर जी ने नहीं करी है, वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने की है, स्वयं हमारी लाडली जी ने की है, स्वयं वृंदावन का एक एक कण किशोरी जी के द्वारा व्यवस्थित है। इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन बहुत प्रिय है। वृंदावन बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। ठाकुर जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के लाल जी ने अघासुर नाम के एक राक्षस का वध किया। तत्पश्चात एक लीला हुई, ब्रह्मा जी को मोह हो गया भगवान की लीला पर। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया, ग्वाल बालों का हरण करके ले गए थे ब्रह्मा जी। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बाल अपने रूप से ही प्रकट कर दिए और प्रकट करके ब्रह्मा के मोह को दूर किया।
एक बहुत सुंदर स्वरूप का वर्णन मैं कभी कभी कथा में करता हूं। लाल जी वन विहार कैसे करते हैं, वन भोज कैसे करते हैं। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांगवेत्र खच्छे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपनश्वहिदोहासयन् निर्मभीस्वे स्वर्गे लोके विवसति विभुजे यज्ञभू बालकेली। विभ्रत वेणुम जठर पटयो। कभी कभी ठाकुर जी का भोग कैसे लगाया करो, सुनो। रोटी मत बनाओ, रोटला बनाओ। वैसे तो यहां तो रोटी को रोटला ही बोलते हैं गुजरात में। रोटला मतलब मोटे मोटी टिक्कर, और उस टिक्कर पे ही चटनी रख दो एक तरफ सुंदर शुद्ध बना हुआ अचार रखो घर का बना हुआ, एक तरफ साग रख दो, एक तरफ ने दही रख दो, एक तरफ कोई और साग रख दो, कुछ मिष्ठान रख दो, एक ही रोटी पे सब सजा दो। आप कहोगे पिज्जा, पर नहीं, पिज्जा मत बनाना ठाकुर जी के लिए। मैं एक बार कथा में कह रहा था, लोग बाग ठाकुर जी को पिज्जा का भोग लगा देते हैं घर में बना के, क्योंकि घर में ही तो बनाया। ठाकुर जी बेचारे जब मुंह में लेके ऐसे दूर करते होंगे, चीज खिंचती होगी, ठाकुर जी कहते होंगे, ए मधुमंगल कौन सी बलाया काट यार। मधुमंगल लेके आते होगो सीख, लाला अब सूरज की अब खा। ऐसी सामग्री बनाओ जिसमें ठाकुर जी को सुख मिलता हो। ये पिज्जा वीजा ठाकुर जी को बढ़िया नहीं लगते, लोग बर्गर का भोग लगाते हैं। यशोदा मैया इतने छोटे कवल खिलाती है यशोदा जी ठाकुर जी को कि लाला को ज्यादा मुंह ना खोलना पड़े, दर्द है जाएगा लाला के यहां। छोटे छोटे कवल। हमारे लाल जी विराट रूप हैं, पर वृंदावन में जन्म लेवे के बाद ठाकुर जी बड़े कोमल हो गए, इसलिए कोमलता का बहुत ध्यान रखा करो ठाकुर जी की सेवा में। बहुत सरल हैं, बहुत कोमल हैं ठाकुर जी। हमारे लाल जी को हम कथा में नहीं बैठाते। क्यों नहीं बैठाते? मन में आती होगी मैंने कि हम 3 घंटे के लिए कथा करने जाते हैं तो कमरा में अकेले ठाकुर जी सहज तो भी हो जाते होंगे, हाथ पांव पीछे करके बढ़िया आनंद करते होंगे। कथा में ला के और बैठा दो, ठाकुर जी कहेंगे पूरे दिन तो ऐसी खड़ा रहूं मैं, 3 घंटा भी मुंह कथा में बैठा दे, मुंह यूं ही रहना पड़े, मुंह आराम ना करने दे। अभी बढ़िया कूद रहे होंगे कमरा में, मधुमंगल श्री दामा को घोड़ा बना के डोल रहे होंगे उनके ऊपर। यहाँ होटल के गद्दे भी खूब गुदगुदे कूद रहे होंगे जोर जोर से उन पे। फ्रिज खोल के देखते होंगे, मधुमंगल जी कहा बलाए। हमारे समय में तो हो तो ना हो। सबरी दही मटकी में धरनी पड़ती, ऊपर से बोरा गीले करके रखने पड़ते, तब जाके ठंडे रहते। तो ये सब भाव आता है, ठाकुर जी की प्राइवेसी रहती है, इसलिए हम कथा में नहीं लाते लाल जी को, बहुत मुश्किल से लाते हैं। हमारे ठाकुर जी कभी कथा नहीं सुनते। हमारे लाल जी कब कथा सुनते? जब हम भक्त चरित्र सुनाते हैं, भक्तमाल। भागवत नहीं सुनाते हम ठाकुर जी को, भक्तमाल में ठाकुर जी सुनते हैं। जयपुर में हुई थी भक्तमाल, वो ठाकुर जी बैठ के सुनते थे पूरी। भक्त चरित्र सुनते हैं, अपना चरित्र क्या सुनेंगे लाल जी? मन में ऐसा भाव आता ठाकुर जी सहज हो गए होंगे, अब तो आ रहे हैं, अभी आने वाले होंगे। आ गए क्या? आ गए, जल्दी लाओ। तो लाल जी हमारे बड़े आनंद वाले हैं, उनके सुख का विचार करो, यही सेवा का श्रेष्ठ उपाय है, श्रेष्ठ नियम है। उनके सुख का विचार करो। कईयों ने कहा बोले आप सुख का विचार नहीं करते, आप तो ठाकुर जी को डुलाते हो इधर से उधर। हम नहीं डुला रहे हैं, वो हमको डुलाते हैं। हमारे लाल जी जो हैं उनका एक पैर हल्का सा आगे है। तो जब पहली बार लाल जी आए थे तभी एक माता जी आई ब्रज की दर्शन करवे, बोली लाला तेरो, अरे बैठ जाओ, वो ऐसे दर्शन नहीं देंगे, बस ऐसे यहीं आके दर्शन देंगे, सब बैठे रहो। एक माता जी आई ब्रज के दर्शन करवे, बोली लाला तेरे लाला को एक पाम आगे है, जो टिके को नहीं घर में, डोल तो ही रहेगो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय। अद्भुत ठाट है हमारे गिरधर लाल जी के। एक हमने पद लिखा है द्वारिकाधीश जी के लिए, अभी लाल जी आ रहे हैं बैठ रहे हैं, तब तक सुना देते हैं। ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, 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 ब्रज के गोपाल बने
राजाधिराज ब्रज के गोपाल बने राजा